ये वीडियो पार्ट 2 है गुना मूवी के हिंदी एक्सप्लेन वीडियो का। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। जिस तरह गुना मूवी 1991 में हिट हुई थी, उसी तरह गुना मूवी का मेरा हिंदी एक्सप्लेन वीडियो भी हिट हो रहा है, जो पॉसिबल हुआ है आपके ही सपोर्ट और प्यार से, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। ऐसे और भी हिडन जेम्स मूवीज की वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और अब शुरू करते हैं गुना मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पार्ट 2। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो की स्पीड को 1.25x की स्पीड पे करके आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि गुना रोशनी को किडनैप करके शहर से दूर एक पहाड़ी पर बने पुराने चर्च पर ले जाता है। गुना रोशनी को अपनी अभिरामी समझ रहा है, लेकिन रोशनी को कैसे भी करके गुना से बच के निकलना है। वो भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती है। लेकिन गुना के पास रोशनी तो है, लेकिन अभी भी उसे अपनी अभिरामी नहीं मिली है। और अब कहानी में आगे। गुना ने रोशनी को सबके सामने अपने घर से किडनैप किया था, तो इस खबर को पुलिस तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब इंस्पेक्टर रमैया मनोरमणि के घर गुना के बारे में पता करने जाता है, जहां उसे गुना की दिमागी हालत और डॉक्टर गणेश के बारे में पता चलता है। और रोज ही इंस्पेक्टर रमैया को डॉक्टर गणेश की क्लिनिक ले जाती है, जहाँ डॉक्टर गणेश गुना के बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे गुना की माँ ने उसे तमिलनाडु के एक मंदिर में ठीक होने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ के रीति रिवाज की वजह से उसे वहाँ पर हमेशा बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। इसलिए गुना वहाँ से भागकर वापस घर आ गया था, और तभी से डॉक्टर गणेश ही उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर गणेश इंस्पेक्टर रमैया को गुना की फोटो देते हैं और उन्हें ये सलाह देते हैं कि गुना का गुस्सा बहुत खतरनाक है, जिससे वो लोगों के लिए खतरा है, और ऐसे में डॉक्टर गणेश ही उसे काबू में कर सकते हैं। जिससे इंस्पेक्टर रमैया डॉक्टर गणेश को कहते हैं कि जब वो गुना और रोशनी को ढूंढ लेंगे तब वो उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। इतने में एक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रमैया को जानकारी देता है कि आज 4:30 बजे SK और इस्माइल एक होटल में मिलने वाले हैं। इसके बाद वो होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन SK, इस्माइल और गुना का मामा चटप्पा पुलिस से छुपकर एक दूसरी होटल में मिलते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि चटप्पा ने SK को फोन करके पैसों के बदले गुना का पता बताने को कहा था। इसलिए अब चटप्पा SK को बता देता है कि गुना और रोशनी कहाँ मिलेंगे, जिसके लिए इस्माइल SK से एडवांस पैसे भी ले लेता है। और एक सीन है जो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताना भूल गया था कि जब गुना पहली बार रोशनी को यहाँ चर्च में लेकर आया था, तब उस चर्च में एक चिड़िया और उसका घोंसला भी था, और उस चिड़िया के साथ गुना को बहुत लगाव हो जाता है। इसे मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कहानी में आगे इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। उधर गुना रोशनी को बेड़ियों से बांध देता है ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ से भागे नहीं। गुना मार्केट से सामान लेकर आता है तो वो देखता है कि रोशनी रो रही है, क्योंकि गुना ने उसे बेड़ियों से बांध रखा था। रोशनी जब गुना से पूछती है कि उसने उसे बेड़ियों में क्यों बांधा है, तो गुना उसे कहता है कि मेरे मामा चटप्पा ने मुझे भी ऐसे ही बांध दिया था, क्योंकि मैंने भी भागने की कोशिश की थी। मतलब कि गुना को उसका मामा यहाँ लाकर टॉर्चर किया करता था। और फिर रोशनी गुना से उसकी बेड़ियाँ खोलने के लिए कहती है। जब गुना उसकी बेड़ियाँ खोल देता है तो रोशनी कहती है कि उसके बदन से बदबू आ रही है और वो नहाना चाहती है। गुना उसे पहाड़ी से नीचे झरने पर ले जाता है और वहाँ की खूबसूरती को देखकर रोशनी खुश हो जाती है। गुना वहाँ से चला जाता है और रोशनी बेफिक्र होकर नहाने लगती है। रोशनी के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। इस तरह से उसने अपनी लाइफ को कभी नहीं जिया था। ये कुछ पल उसके लिए बहुत ही खुशी भरे गुजरते हैं। गुना लौटकर उसके लिए कपड़े लेकर आता है जो उसने उसके लिए मार्केट से खरीदे थे। रोशनी को ये तो पता चल जाता है कि गुना कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और वो उसका खूब ख्याल भी रखेगा, लेकिन वो उसे वापस अपने घर भी नहीं जाने देगा। वापस पहाड़ी पर आकर गुना खाना तैयार करता है, और जब रोशनी खाना खा रही होती है तो गुना उसे देखकर बहुत खुश होता है। खाना खाते समय रोशनी की हिचकियाँ शुरू हो जाती है, तो गुना उसे चाकू से डराता है, जिसके बाद से उसकी हिचकियाँ एकदम से बंद हो जाती है।
रोशनी गुना के हिचकी रोकने के इस तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों कुछ देर के लिए बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रोशनी फिर गुना से पूछती है कि ये अभिरामी कौन है। गुना शर्माते हुए रोशनी की तरफ इशारा करता है। रोशनी को लगता है कि शायद गुना की लाइफ में अभिरामी नाम की कोई लड़की थी जो शायद उसके जैसी दिखती होगी और उसे खो देने के बाद गुना की दिमागी हालत बिगड़ गई होगी। गुना रोशनी की इसी बात पर गुस्सा हो जाता है और खाना अधूरा छोड़ देता है और वो रोशनी से बार बार बस यही कहता जाता है कि वो ही उसकी अभिरामी है। इसी दौरान रोशनी को एक आरी दिखाई देती है। रोशनी गुना को बातों में उलझाए रखती है और सही मौका देखकर आरी से एक टुकड़ा तोड़कर अपने पास रख लेती है। फिर रोशनी गुना की बहुत तारीफ करती है, जिससे गुना को लगता है कि रोशनी का बर्ताव अच्छा होने का कारण पूर्णिमा की रात का नजदीक आना है, जिस दिन उन दोनों की शादी होगी। रोशनी गुना से कहती है कि तुमने मेरे लिए तो कपड़े खरीद लिए, लेकिन जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें भी नए कपड़े पहनने चाहिए। गुना उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन मार्केट जाने से पहले वो रोशनी को फिर से बेड़ियों से बांध देता है। गुना के वहां से निकलते ही रोशनी आरे के टुकड़े से बेड़ी को काटना शुरू कर देती है। गुना मार्केट जाके सबसे पहले बार्बर शॉप पर दाढ़ी बनवाता है और फिर अपने लिए कपड़े, टोपे और चश्मा खरीदता है। जब वो लौट कर वापस आता है तो देखता है कि रोशनी वहां से गायब थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि रोशनी उसे धोखा देकर वहां से भाग गई है। वो चिल्लाने लगता है और रोशनी को ढूंढने के लिए चर्च से बाहर निकलता है। तभी रोशनी, जो बाहर हाथ में हथियार लिए छुप रही थी, गुना पर हमला करती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो खाई में गिरने लगती है। गुना उसकी मदद करने आता है और खुद अपनी जान मुसीबत में डालकर उसे वहां से निकलने को कहता है। निकलते वक्त रोशनी का पैर गुना के उसी हाथ पर पड़ जाता है जिस पर रोशनी ने गुना पर चाकू से वार किया था, जिससे गुना को और चोट पहुंचती है। ऐसी हालत में गुना खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा होता है, तो वो रोशनी से मदद मांगता है, लेकिन वो गुना से कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अभी बचा लिया तो फिर मुझे कौन बचाएगा तुमसे। इतने में गुना का हाथ छूट जाता है और वो उसी खाई में जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे काफी चोट भी पहुंचती है। इतने में एसके भी चिटप्पा और इस्माइल के साथ वहां आ पहुंचता है। रोशनी गुना के खाई में गिरने के बाद मदद के लिए भागती है और तभी एसके वहां आ जाता है। वो रोशनी को पानी पिलाता है। रोशनी जब चिटप्पा और इस्माइल को एसके के साथ देखती है तो वो चौंक जाती है और एसके से पूछती है कि ये लोग मुझे पकड़ना चाहते थे और तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। एसके रोशनी को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि ये अच्छे इंसान हैं, इनकी वजह से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। और फिर वो रोशनी को चर्च में बिठाता है। फिर एक खाली कागज पर रोशनी को सिग्नेचर करने के लिए कहता है। रोशनी के पूछने पर एसके कहता है कि कंपनी के इम्पोर्टेंट काम के लिए उसे उसके अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए। रोशनी को उस पर शक होता है और वो साइन करने से मना कर देती है। फिर एसके अपना असली रंग दिखाता है। एसके के पास इससे अच्छा मौका नहीं था रोशनी की सारी जायदाद अपने नाम करने का। वो रोशनी को धमकाता है कि अगर तुमने साइन नहीं किए तो वो इस्माइल को 50,000 रुपए देकर तुम्हारे साथ गलत काम करने को कह देगा, जिससे रोशनी घबरा कर पेपर्स पर साइन कर देती है और एसके की चाल में फंस जाती है, क्योंकि एसके को पता था कि अगर रोशनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका सारा इल्ज़ाम उसके किडनैप पर गुना पर आएगा। इसलिए वो पहले रोशनी से पेपर्स पर साइन करवाता है और फिर बंदूक निकालकर उसे मारने लगता है। एसके रोशनी पर गोली चलाने वाला होता है कि वहाँ गुना आ जाता है। गुना बिना रुके रोशनी की तरफ चला आता है और रोशनी को कहता है कि मुझे वहाँ अकेले छोड़कर यहाँ तुम इन लोगों से बातें करने आई हो क्या। गुना चलते चलते एसके के बहुत पास आ जाता है, इसलिए वो गुना पर गोली चला देता है। लेकिन गुना फिर उठ खड़ा होता है और फिर से रोशनी की तरफ चलने लगता है। एसके फिर से गुना पर गोली चलाने वाला होता है कि रोशनी एसके के हाथ से बंदूक छीनने लगती है और अनजाने में गोली उस चिड़िया को लग जाती है। और उसके बाद गुना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस चिड़िया से उसको लगा हो चुका था। उसकी मौत पर वो खूब रोता है। उसके बाद वो एसके, इस्माइल और चिटप्पा को मारने लगता है और कुछ देर तक वहाँ खूब लड़ाई होती है, जहाँ रोशनी एसके से गन छीन लेती है और चिटप्पा पर गोली चला देती है, जो वो सोने से भरा बैग लेकर भाग रहा था। लेकिन चिटप्पा तब भी नहीं रुकता है और वहाँ से भाग जाता है। एसके रोशनी से बंदूक छीन लेता है और रोशनी पर फिर से बंदूक तान देता है, लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो जाती है। उसके बाद रोशनी मदद के लिए गुना को पुकारती है। गुना और इस्माइल की लड़ाई में गुना इस्माइल को जान से मार देता है और रोशनी को बचाने
एसके पर टूट पड़ता है। उसी बीच रोशनी के पैर में चोट लग जाती है। एसके खाई में गिरने से जब बेहोश हो जाता है तो गुणा उसे वहीं छोड़कर रोशनी के पास उसे बचाने आ जाता है। इतनी लड़ाई होने के बाद जख्मी गुणा बिना अपनी जान की फिक्र करे सिर्फ रोशनी को वहां से सही सलामत बचाना चाहता है। तो गुणा कुछ जरूरी सामान एक बैग में भरकर रोशनी को अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ी से दूर एक गुफा में ले जाता है। மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல காதல் அல்ல காதல் அல்ல। जिस तरह पहाड़ी पर बना चर्च गुणा और अभिरामी का घर था, वैसे ही अब ये गुफा उनका नया घर है। गुणा रोशनी के लिए वहां पर दूध गर्म कर रहा है, लेकिन रोशनी इस पछतावे में है कि जिस आदमी को उसने पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। रोशनी ने जिसे अपना समझा, उसी एसके ने उसे मारना चाहा, लेकिन गुणा की उसके लाइफ में आने के बाद उसे अपने लोगों के असली चेहरे दिखाई दिए। उसे ये पता चला कि इस दुनिया में सब अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन गुणा इस दुनिया के लोगों की तरह खुदगर्ज और धोखेबाज नहीं है। वो गुणा से कहती है कि इस दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि रोशनी को कभी इतना प्यार और सम्मान नहीं मिला था जो कि गुणा ने उसे दिया। गुणा उसके लिए वो इंसान बनकर आया जिसने उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखाई। ये दुनिया ना कभी रोशनी के लिए सही थी और ना ही गुणा के लिए। और फिर रोशनी गुणा के सच्चे प्रेम के आगे खुद को समर्पित करने को भी तैयार हो जाती है, लेकिन गुणा उसे कहता है कि उसने ये सब सिर्फ रोशनी के शरीर को पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि ये सब तो विधि का विधान है जो इतनी मुश्किलों के बाद भी हमें मिला रहा है। पूर्णिमा की रात अब बिल्कुल पास आ गई थी और गुणा को रोशनी से शादी करनी है। रोशनी गुणा के गले की वो चेन पकड़कर गुणा को कहती है कि वो चाहे तो ये चेन उसे अभी पहना सकता है। ये वही चेन है जो उस पागल आदमी ने गुणा को हॉस्पिटल में दी थी। गुणा को सभी पागल समझते हैं, लेकिन रोशनी उसे समझाती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि ये दुनिया पागल है जो उसे पागल कहती है। गुणा भी रोशनी से कहता है कि ऐसा डॉक्टर गणेश भी उसे कहते हैं कि वो पागल नहीं है। इतने में गुणा को याद आता है कि उसे डॉक्टर गणेश को लेटर लिखना चाहिए, लेकिन फिर वो रोशनी से कहता है कि उसे पहले रोशनी को यानी अभिरामी को लेटर लिखना है। तो गुणा उस बैग में से एक पेन और पेपर लेकर रोशनी को लेटर लिखने के लिए कहता है। रोशनी पूछती है कि तुम चाहते हो कि मैं ये लेटर खुद मेरे लिए लिखूं? गुणा के इस बहुत ही अतरंगी अंदाज से रोशनी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उसके लिए लिखना शुरू करती है। गुणा उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और रोशनी उन्हें एक गीत में पिरो के उसको सुनाती है, और तब जन्म होता है साउथ इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही पॉपुलर लव सॉन्ग का, जिसे सालों बाद भी याद रखा जाने वाला था। गुणा रोशनी को लेटर में ये लिखने को कहता है कि उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। ये वो प्रेम है जो इस दुनिया से परे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसके अभी जिंदा है और चिटप्पा भी एक बस में चढ़कर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर रमैया चिटप्पा से सब कुछ उगलवा लेते हैं और अब गुणा की माँ और रोजी के साथ वो गुणा को लेने निकल पड़ते हैं। अगले दिन रोशनी की तबीयत और बिगड़ जाती है, उसे बुखार है और ऊपर से उसके पैर में भी फ्रैक्चर हो गया है। फिर रोशनी गुणा को उसे वो चेन पहनाने के लिए कहती है, लेकिन गुणा चाहता है कि वो दोनों पूर्णिमा की रात को जब शादी करेंगे तभी गुणा उसे वो चेन पहनाए। रोशनी फिर गुणा को समझाती है कि पूर्णिमा की रात का होना उतना जरूरी नहीं जितना हमारा साथ होना जरूरी है। गुणा कहता है कि शादी के लिए पवित्र अग्नि और मंत्र का जाप होना भी जरूरी है। तो फिर रोशनी कहती है कि हमारी आंखें ही हमारे लिए मंत्र पढ़ेंगी, तुम बस मुझे ये चेन पहनाओ। और फिर रोशनी अपने माथे पर लगे गीले कपड़े को उतारकर नीचे जल रही आग में फेंकती है, जिससे आग और तेज हो जाती है। रोशनी की बात मानकर गुणा उसे वो चेन पहनाता है, अपने खून से उसकी मांग पर तिलक लगाता है और ऐसे उस पागल आदमी की भविष्यवाणी पूरी होने के साथ ही पूरा होता है गुणा और अभिरामी का मिलन। अगले दिन रोशनी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और अब उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गुणा रोशनी को गुफा में छोड़कर शहर निकल पड़ता है ताकि रोशनी के लिए डॉक्टर को ले आ सके। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ डॉक्टर उसे पहचान लेता है, क्योंकि गुणा की फोटो अखबार में छपी होती है। डॉक्टर गुणा को कुछ देर तक यूं ही बैठाए रखते हैं और इसी बहाने वो पुलिस को फोन करवा देता है और थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर जीप लेकर आता है और वो गुणा से रोशनी के बारे में पूछता है। गुणा उसे समझाता है कि उनकी कल रात ही शादी हो गई है और अभी उसे
डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि रोशनी बीमार है। लेकिन पुलिस ऑफिसर गुना को धक्का देकर उसकी बात नहीं मानता है और उसे अरेस्ट करने लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि एक बार अगर गुना को गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता। फिर गुना एक एक करके सबकी अच्छे से धुलाई करता है और फिर डॉक्टर को अपने साथ कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और उसके साथी गुना का पीछा करते हैं और वो ऑफिसर कंट्रोल रूम फ़ोन कर देता है और मदद के लिए। रास्ते में हम देखते हैं कि एसके अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। पुलिस को गुना का पीछा करते देख उसे एक और मौका मिलता है रोशनी को जान से मारने का, ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके। चिटप्पा के बताए पते पर जब इंस्पेक्टर रमैया और उनके साथ डॉक्टर गणेश, गुना की माँ और रोजी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ इस्माइल को बहुत ही बुरी तरह से मार कर लटकाया हुआ है। इधर गुना डॉक्टर को लेकर गुफा में रोशनी के पास ले जाता है, लेकिन रास्ते में गलती से उससे एक कांस्टेबल पर गोली चल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गुना के साथ आया वो डॉक्टर रोशनी का इलाज करने के लिए पहले गुना को एक लकड़ी लाने के बहाने गुफा से बाहर भेजता है ताकि बाहर पुलिस उसको गोली मार सके। रोशनी गुना को मना करती है, लेकिन वो रोशनी की पूरी बात सुने बिना ही बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही पुलिस उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। गुना फायरिंग से बचते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर गुफा के अंदर आ जाता है, लेकिन रोशनी की चेतावनी देने पर भी गुना सावधान नहीं होता है और वो डॉक्टर गुना पर पीछे से वार कर देता है और फिर वहां से भाग भी जाता है। गुना को इस समय तक इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत सी होने लगती है और वो रोशनी के पास आकर रोते हुए उससे पूछता है कि ये इंसान मुझे हमेशा मारते क्यों रहते हैं। वो रोशनी से इन सभी बुरे इंसानों से दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि गुना ने इनसे बहुत दूरी बनानी चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर वो पुलिस ऑफिसर इस बात पर गुस्सा है कि गुना ने उनके कांस्टेबल को मार दिया। वो डॉक्टर भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को ये नहीं बताता है कि अंदर रोशनी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई खतरा नहीं है। तब तक और पुलिस फोर्स भी वहां जाती है। वो गुना पर अटैक करने जाने ही वाले होते हैं कि इंस्पेक्टर रमैया और बाकी सब वहां आ जाते हैं। डॉक्टर गणेश उस ऑफिसर को गुना की हालत समझाते हैं कि उसे अगर और गुस्सा दिलाएंगे तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए वो ऑफिसर से मना करते हैं कि वो गुना पर हमला ना करें। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर गणेश की बात नहीं मानता है तो डॉक्टर गणेश रोजी को बुलाते हैं क्योंकि एक रोजी ही है जो गुना के गुस्से को शांत कर सकती है, लेकिन वो तब भी नहीं मानता है। इसीलिए इंस्पेक्टर रमैया उसे बातों में उलझाए रखते हैं, जिससे रोजी को चुपके से गुफा की तरफ जाने में मदद मिलती है। गुना रोजी को गुफा के अंदर आते ही पकड़ लेता है और फिर उसे रोशनी से मिलवाता है। रोशनी रोजी को गुना और उसकी शादी के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे गुना ने उसकी जान बचाई। रोजी हमेशा से गुना से शादी करना चाहती थी, लेकिन आज गुना को उससे दूर होता देख उसका मन उदास हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी गुना की फिक्र थी। इसीलिए वो गुना से गन मांगती है ताकि वो नीचे पुलिस वालों को कह सके कि उन्हें गुना से कोई खतरा नहीं है। गुना पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी अभिरामी के कहने पर वो रोजी को गन दे देता है। रोजी गन लेकर नीचे आती है और पुलिस ऑफिसर को समझाती है कि अब उन्हें गुना से कोई खतरा नहीं है और रोशनी भी ऊपर ठीक है, लेकिन दोनों को इलाज की सख्त जरूरत है। इंस्पेक्टर रमैया एक मेगाफोन से रोशनी से फिर से पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं। रोशनी भी जवाब देकर कहती है कि वो और गुना ठीक है और वो दोनों अब नीचे आ रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में आने ही वाला होता है कि एसके वहां पहुंच जाता है और अब उसे पुलिस की शॉटगन भी मिल जाती है। गुना रोशनी को अपने कंधे पर उठाकर गुफा से बाहर लेकर आता है। एसके उन दोनों को देख लेता है और फिर वो शॉटगन से रोशनी के सीने पर गोली चला देता है, जिससे रोशनी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, जिससे गुना को बहुत गुस्सा आता है। रोशनी को वहीं तड़पता छोड़कर वो एसके को मारने चले जाता है। गुना एसके को बहुत मारता है। उस समय उसे रोशनी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन गुना के गुस्से की वजह से उसे एसके को मारने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा होता है। एसके जैसे इंसानों की वजह से ही गुना और रोशनी के जीवन में मुसीबतें आई थी और अब उसे हर इंसान से नफरत हो रही थी। इसलिए वो एसके को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और फिर उसे गुफा से नीचे फेंक देता है, जिससे एसके की मौत हो जाती है। जब उसे ख्याल आता है कि उसकी अभिरामी तड़प रही होगी तो वो भागकर उसके पास जाता है और लहू लुहान अभिरामी को अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसे बार बार यही कहती रहती है कि गुना मुझे मरने मत देना, क्योंकि उसे अभी भी इस बात की चिंता थी कि अगर वो मर गई तो ये दुनिया गुना को ही उसकी मौत का कसूरवार ठहराएगी। गुना से अभिरामी का दर्द देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो घबराने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था।
उसके अभिरामी, जिसके लिए उसने हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया, उसके लिए हर बुरे इंसान को मार कर दिया, आखिर में वो भी उसकी बाहों में लहूलुहान पड़ी थी। उसके शरीर से बहता खून गुणा के हाथों पर लग रहा था। तभी गुणा अपने हाथों पर लगे उसके खून को चूमने लगता है और इसी दौरान गुणा की अभिरामी गुणा की बाहों में अपनी आखिरी सांसों के साथ गुणा का नाम लेती है। गुणा रोशनी के एक इंसान की तरह मर जाने पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि अभिरामी तो एक देवी है और एक देवी कभी मर नहीं सकती है। वो उसके मौन पड़े शरीर को अपनी बाहों में भर के इस तरह रोता है जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो और जैसे उसका अंत भी अब नजदीक आ गया हो। गुणा के सभी चाहने वाले उसे रुक जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वो रोशनी को अपने कंधे पर एक आखिरी बार के लिए उठाता है। एक स्वर्ग की देवी धरती पर आती है और धरती के देव गुणा से उसकी शादी होती है और अब समय आ गया है कि ये अलग अलग राहों से आए मुसाफिर एक अलौकिक सफर का अंत करें। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब गुणा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा था इस दुनिया में जिसके लिए वो इस दुनिया का हिस्सा बना रहे। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि तुम इंसान जिसे समझ पाओ ये वो प्रेम नहीं है। और फिर गुणा अभिरामी को अपने साथ लेके पहाड़ी की अनंत गहराई में एक गहरी छलांग के साथ इस दुनिया से परे चला जाता है। और इस तरह एक ऐसी प्रेम कहानी अमर हो जाती है जिसके प्रेमियों में जमीन और आसमान का अंतर था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रूहें अंत में एक हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने का मौका मिला। गुणा और अभिरामी की ये प्रेम कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और कमेंट करके भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो टॉप 10 मूवी सजेशंस का जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गुणा मूवी के और भी फैक्ट्स जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ।